400 कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आप? 40 ही पार हो जाना, इस जुबान को रिकॉर्ड कर लियो। अगर 40 ही पार हो जा तो बात रही। उनके कर्म ही ऐसे हैं, उन्हें बस कर्म कर दिए। कर्म उनके ऐसे हैं। 2094 में जो फिल्म शूटिंग बनेगी ना यूपी में, उसकी मैं सबसे पहली फिल्म बनूंगी कि बाप नोटी और बेटा चुरा ले गया टोटी। सबसे पहली फिल्म होगी वो। और इस फिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा? बाबा जी, भाई योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, वे बाबा जी हमारे। अच्छा, तो अब देखिए ये कह रहे 40 भी नहीं आएगी, आप कह रहे 400 आएगी। हाँ, 400 तो आएंगे ही आएंगे। 400 कैसे? 400 आएंगे। ये काम गिनवा दीजिए आप। चलिए आप मुझे योगी जी के काम गिनवाइए, आप मुझे अखिलेश जी के काम गिनवाइए। कोई नहीं कह सकता बेटा कि मतलब कि कौन कितना आएगा, पर जो है अखिलेश का बोलबाला ज्यादा है, 400 से ही आएंगे। अखिलेश का बोलबाला ज्यादा है, ये देखिए। काम अखिलेश का सिर्फ एक ही काम था कि पारिवारिक को बढ़ावा देना अपने और गुंडागर्दी बढ़ाना। बस जितने पाल रखे थे सारे गुंडे पाल रखे थे। सबसे बड़ा प्रूफ होता है, मेरे साथ में चलो किसी भी टाइम 24 घंटे अगर किसी के साथ में, अगर जब अखिलेश का टाइम था, मैं तो अपने यहाँ की बता रहा हूँ, चाहे रात को 8 बजे। कहाँ से हैं आप? मेरठ। मेरठ में? हाँ, खुली गुंडागर्दी चले थी, खुली गुंडागर्दी। आज चले जाओ, चाहे रात को 2 बजे चले जाओ, 3 बजे, 12 बजे, 1 बजे, अगर लूट हो जा तो हम टांग तले गुली कट जा। महिला सुरक्षा है। बिजली 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आ रही थी, 18 घंटे लाइट आ रही है। आज तख्ती टांग के नुकहरे बदमाश नु हमें सरेंडर कर लो, सरेंडर कर लो। सपा के टाइम में आज बोलते सरेंडर कर दो हमारा, है ना, ताकि एनकाउंटर से बच जाए। ना हो, एनकाउंटर ना हो, सुरक्षा की गारंटी है बीजेपी। अब बताइए, आप कह रहे काम कर, आप बोलिए। आप पानी रखे थे, सारी चीजें होते हैं मैडम, कहाँ तक का आप रोकेंगे? ये तो खाली बस एक दिखावा है कि मतलब हर किसके राज्य में नहीं होता है, बताइए। अब हर किसी के दिखावा है, दिखावा राज्य में होता है। देखो अभी मुख्तार अंसारी का जो भतीजा है वो कल ही शामिल करा अपनी पार्टी में, करा नहीं तो बदमाशों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप बोलिए इस पर, इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। अब गुंडों को तो ये बढ़ावा दे रहे हैं, अब देखिए वो भी चले गए, गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कम कर दी। इस गवर्नमेंट का रिकॉर्ड उठा के देख लो, इस गवर्नमेंट ने बदमाशी खत्म करी है। अगर जान है तो जहान है। अगर हम जिंदगी नहीं रहने के, घर में डकैती पड़ जाती दिन दौड़ी, जब जिंदगी नहीं रहने के तो कहाँ तक खाएंगे बताओ? पूरे विश्व के भी बंदे हैं। बेरोजगारी फैली हुई है, क्या फैली हुई है? बेरोजगारी फैली हुई है। बेरोजगारी फैली हुई मैं तो अभी देखो यार जॉब तक आया हूँ अपनी, हमें भी जॉब मिली हुई है, हम भी काम करते हैं। हाँ मैं जी, बता तो रहा हूँ। आप भी जॉब करते हैं भैया? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। आप नहीं करते? बेरोजगारी फैली हुई है बहन जी। नजर में क्या है? अगर सरकारी नौकरी रोजगार है ना, इस हिसाब से तो अंबानी बेरोजगार है। ड्राइवरी कर रहे हैं क्या नहीं? बेरोजगार हैं जी, ड्राइवरी करते हैं लेकिन बेरोजगार हैं, पूछ लो। बेरोजगार कौन है? बेरोजगार कौन है? ड्राइवर भी बेरोजगार हो रहे हैं इस टाइम पे। उनकी नजरों में सरकारी नौकरी रोजगार है और इस हिसाब से तो फिर अंबानी बेरोजगार है भाई, वो भी तो प्राइवेट ही है। लेकिन किसकी सरकार में बेरोजगारी नहीं थी? कुछ मैं बताऊं जी, हमें 3 भाई, तीनों भाई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। एक भाई फॉरेन में है दुबई, मैं मैक्स हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, और जो मेरा जो छोटा भाई है वो रिलायंस में काम कर रहा है। तो जज्बा और काबिलियत होनी चाहिए। नौकरी तो 50 हैं, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो। बता कि क्या कर रखा, मैं कल कोई नौकरी लगाऊं? बता दीजिए। चाहे कुछ भी कर रखा हो भाई, क्वालिफिकेशन ऐसे थोड़े हैं, गुंठे टेक रहे हैं और उन्हें नौकरी देगी गवर्नमेंट। अगर चार भाई हैं हम, चारों की नौकरी कैसे लग जाएगी सरकारी? ड्राइवर है, इनसे ये पूछो पहले गड्ढे कितने थे और अब गड्ढे कितने हैं सड़कों पे। बता दीजिए। योगी जी ने गड्ढे खत्म कर दिए ना। आप ड्राइविंग करते हो, पहले सड़कों पे गड्ढे कितने थे और अब कितने हैं? अब गड्ढे ज्यादा है तब कम थे। और बताइए क्या केवल मेन मुद्दे से भटकाए रहे। नोएडा जाके देखिए, आधी कंपनी बंद है। मैं लेदर कारीगर हूँ, ठीक है। मैं 24 तारीख को गया था बेंगलोर और तुरंत रिटर्न आया, वहाँ पे काम था, यहाँ पे काम नहीं। मैं ये कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए सब तो बताओ, इन तो बताओ मुद्दों तक क्या भटका दिया? मुद्दों से भटकाने के लिए सब बताओ। गाय को राष्ट्रीय पशु किसी ने कुछ नहीं भटकाया। बताओ किसी बीजेपी के नेता ने बयान दिया हो? पूछ लो इन तक किसने दिया बयान। मैं बताऊंगा जी, अभी बता दो कहाँ पर है वो। अगर बीजेपी हिंदुत्व की बात कर रही है तो सांप्रदायिक है। अगर मायावती बोलती है कि दलित और मुस्लिमों एक हो जाओ तो वो है सेक्युलरिज्म, और अखिलेश यादव कहता है कि मुस्लिम और यादव एक हो जाओ तो भी सेक्युलर है। और अगर बीजेपी बात करती है हिंदुत्व की तो इनकी नजर में वो सांप्रदायिक होगी। ये होती है दोगली राजनीति, जिसे दोमुही राजनीति बोलते हैं।
पूछ लो इनसे किसी से भी है या नहीं आप है? बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ जितने भी कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। चीन वाले ने कोरोना मारा, ठीक है ना, कोरोना मारा। मोदी जी कहते हैं मतलब वैक्सीन आ जाएगी तो कोरोना मुक्त हो जाएगा, तो सारा भी रोजगार मिल जाएगा। अब मैं सब सारे जितने मंत्री हैं ना, बड़े बड़े जितने मंत्री हैं, सारे जितने बड़े बड़े मंत्री हैं मोदी जी के, मैं इस संसद भवन में जल्दी पार्लियामेंट बैठक जो चलती है, ये विकास की कोई नेता बात नहीं कर रहा, सारी पार्टी का नाम ले रहा हूँ मैं। अगर अब वैक्सीन बन गई है, वैक्सीन लगवाइए टाका फटाफट, वैक्सीन लगवाइए। और जो बेरोजगारी फैल रही है ना, ये बेरोजगारी हटाइए बिल्कुल। और जो जिन पर है अभी तो बेचारे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जिन पर नहीं हो कैसे करेंगे बताओ। क्या कर रहे हो भाई, तुम क्या करते हो? नेता सभी सुनो भाई एक सेकंड सुनो जरा। होना चाहिए। अब सब कुछ खत्म हो गया, राजनीति चल रही है। किसी में मैं कह रहा हूँ जितने भी पार्लियामेंट में मंत्री बैठे हैं ना, ये सारे मंत्रियों को होश में आना चाहिए, अपनी शुद्ध बुद्धि में आना चाहिए और परमात्मा की भी मंजूरी लेनी चाहिए। मंत्री होश में नहीं, क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं नहीं समझ। जो मतलब ये जितने भी गलत बैठे हैं ना, सारी पार्टी के सारे बर्खास्त किया जाए और अच्छे बैठा जाए, जो अच्छे है अच्छे बैठ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं सभी को बर्खास्त कर दो। सभी को नहीं, जितने बर्खास्त है सारी पार्टी का, मैं सारी क्यों बर्खास्त कर दे? क्या काम नहीं हो रहा है? क्या जो मैं कह रहा हूँ ये राजनीति चल रही है ना, ये जितने भी अगर गलत चल रहा है हर पार्टी का, अपनी पार्टी का, नई बात नहीं है भाई, हमेशा बीजेपी हो, आम आदमी हो, आरजेडी हो, सारे पार्टी बैठ के एकजुट हो जाए पार्लियामेंट। तो आपको इनकी बात समझ में आई? देखो जी, भाई की बात सही है कि रोजगार सबके पास होना चाहिए। आज के टाइम पे रोजगार होना भी चाहिए, लेकिन क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए ऐसी। अब मान लिया मैं ही हूँ भाई, क्वालिफिकेशन भी होनी। अब मान लिया एक ने 10वीं कर रखी ऐसी है, एक ने 12वीं कर रखी है। अब उसे 12वीं वाला क्लर्की तो बन सके है, ये एक आर्मी का जवान या फोर्स का जवान, पुलिस का जवान, सीआरपीएफ का, आईटीबीपी का, यही तो बन सके है। अब उसे एसआई बना दे या एएसआई बना दे, कैसे बन जाएगा वो? अब क्या मोदी सरकार में क्या पढ़े लिखे मंत्री नहीं है? क्या सारे गवाह? बिल्कुल पढ़े लिखे मंत्री हैं, किसने कहा नहीं है? अभी जो नया कैबिनेट बना है उसका आपको नहीं पता कौन कौन है नए कैबिनेट में? क्या चीज? जो नया कैबिनेट बना है अभी, आप कह रहे हैं कि सभी को बर्खास्त कर दिया जाए, क्यों नहीं? अभी आपने बोला मैं कह रहा सारी पार्टी के मंत्री को बैठे, तो वो भी पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कितने पढ़े लिखे हैं वो? सारे पढ़े लिखे भाई मेरे, मैं इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बीएससी कर रखी है उन्होंने। अखिलेश एमटेक है, अखिलेश एमटेक है, अखिलेश एमटेक है। और वो सुनो, अखिलेश वो भी ऑस्ट्रेलिया से देश के लिए क्या किया है? एक्सप्रेस ऑस्ट्रेलिया से है लेकिन देश के लिए क्या किया है? एक्सप्रेस वे बनवाया है, बच्चों को लैपटॉप दिए हैं, लड़कियों को लैपटॉप घोटाला नहीं सुना, रिवर फ्रंट घोटाला नहीं सुना, घोटाला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ, सिर्फ एक तरह का दावा था, उसे साबित नहीं कर सके। अब एक मिनट रुकिए, भाई ने ये कहा कि ये फार्मासिस्ट हैं, इनके भाई दुबई में काम करते हैं। अब ये बताइए इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट का एम्प्लॉय देने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट एजुकेशन में वैकेंसी निकालें, टीचर्स। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती, अगर आपकी क्वालिफिकेशन इतनी है तो आप रोजगार खुद ढूंढिए। हर किसी की बात नहीं हो रही है, कम से कम गवर्नमेंट वो तो निकालेगी अपना एडवर्टाइजमेंट कि हमें इतनी की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए 5 साल में 6 साल में किस फील्ड में सबसे ज़्यादा जो है भर्ती हुई है? 69,000 टीचर्स की भर्ती होनी थी, 5 साल से लटका रखा है उसको। अब आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको पता हो पिछले 5-6 सालों में कोई बम्पर भर्ती हुई है पुलिस गवर्नमेंट? सुनो अभी भाई, सुनेगा अभी, अब जब सुन तो अखिलेश ने जितनी जॉब दी है उससे 3 गुना ज्यादा जॉब दे रखी इस योगी सरकार ने, मिली है। 2 बार भर्ती है क्लियर। और जो पहली पुलिस की भर्ती थी ना अखिलेश की, उसमें घोटाला है नहीं घोटाला? बताओ भाई को घोटाला है नहीं है? आपको बता रही इन्होंने पुलिस का नाम ले दिया, एजुकेशन में बताइए क्या हुआ है? पोस्ट देख लो, फलाना यादव और ये यादव और वो यादव थे, संतोष यादव था, कितना तगड़ा घोटाला पकड़ा गया संतोष यादव का, गाजियाबाद के डीएम का। और पांडे शर्मा साहब हो रहे हैं, शर्मा वर्मा जा रहे हैं अब ऊपर। मैं बताऊँ जी, शर्मा वर्मा इनके मन में क्या है कि शर्मा वर्मा का मैं पूछ रहा हूँ मतलब क्या है इस भाई? तो पहले उन्हें पूछ लो, कहने का क्या मतलब है शर्मा वर्मा का? ये क्या मतलब? शर्मा उच्च जाति के लोग जा रहे हैं, कहने का मतलब ये है बस। ये तो क्वालिफिकेशन होगी जब भी तो जा रहे हैं, ऐसे घर तक पकड़ के तो लेके नहीं जा रहे। मैंने भी एक बात बताई थी, उसमें जितने भी थे 3 जिलों के भरे थे, एट्टा इटावा मैनपुरी। अब यहाँ निष्पक्ष है, चाहे तुम किसी पुलिस चौकी में चले जाओ, चाहे थाने में चले जाओ, कोई भी चले जाओ। कह रहे हो जो शर्मा वर्मा जा रहे थे वो एजुकेटेड होंगे, ये कह रहे अगर जो यादव जा रहे थे, जो दिमाग में है कि गवर्नमेंट उन्हें बढ़ावा दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सबको बढ़ावा दे रही है। इनके मन में क्या है? इनके मन में वो रिजर्वेशन भरा हुआ है। नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं भरा हुआ। अभी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में एक अपॉइंटमेंट हुआ था, तो उसमें मंत्री के किसी रिलेटिव को हुआ था, बाद में वो खुला, तो फिर वो भर्ती जो है वो रद्द हुई उसकी वजह से।
बहुत मशहूर वाक़या था ये इनको नज़र नहीं आने का है। ये नजर नहीं आएगा। नजर तो इनको एक दो मुद्दे हैं बस, ये सुनो मैं बताता हूँ भाई, मैं बता तो रहा हूँ। अब क्या है, अब जब इनकी बात नहीं चलने की तो ये क्या मुद्दा छेड़ेंगे? हिंदुत्व, बीजेपी तो सांप्रदायिक पार्टी है, मुस्लिमों को डरा रही है, इनका सिर्फ यो काम है। एक दो चलो मान लिया, अगर गलत हो भी रहा है, हम मानते हैं अगर गलत है तो गलत है वो, लेकिन वो तो अखिलेश यादव तो खुद ही भ्रष्ट है। उन्हें लोग किस पर जरूरत थी, पाल नहीं रखा था अपने आप को ही। आजम खान नहीं पाल रखा था, अब देख जौहर का कैसे जौहर खिलाया नहीं जौहर अभी। मुख्तार अंसारी का कैसे पंजाब तय लिया है, पंजाब तय नू कहे थे नू गाड़ी पलट जाएगी। और कितने नाम गिनवाऊं, शिवपाल सिंह यादव खुद घोटालेबाज। गाड़ी पलटाना, एनकाउंटर करना, ये कारनामे हैं क्या? कि नहीं, कोई नहीं, ये आपको अथॉरिटी नहीं है, ये आपको अथॉरिटी नहीं है। जब तक अदालत साबित नहीं करेगी नहीं हो सकता। अथॉरिटी नहीं है, किसकी नहीं है? सरकार की अथॉरिटी नहीं है सजा देने का। अच्छा एक बात बताओ भाई, मेरी बात सुनो, अगर मैं सुनो एक बात बताओ, अगर मैं तुझे गोली मारूंगा तो मुझे मारेगा नहीं? अदालत के अलावा किसी को नहीं है, अदालत के अलावा किसी को नहीं है, अदालत के अलावा। एक बार सुन लीजिए। अरे भाई आंसर सुन, मुझे पता है ये सब मुंह पे ये नु गांधी नु एक मार दो, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, अगर मेरे कोई एक मारेगा मैं दो मारूंगा उसका। क्यों पीटे हम? ये पूछ लो, मैं इसका एक गोली मारूं अभी, ये मुझे छोड़ देगा कि ये इसके घर वाले छोड़ देंगे? बताओ, छोड़ देंगे? तो अगर एनकाउंटर किया तो उसमें योगी जी को गोली मारी गई थी क्या? जब तक जुर्म साबित नहीं होगा अदालत से, किसी को भी सभी को जब तो छूट जाते हैं ना वो कानून उन्हें मालूम है, कानून की कोई वैल्यू समझते नहीं, उन्हें मालूम है पैसे देना और फटाफट छूट के आ जाना। ये बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े गुंडे क्या कर रहे हैं, मेरे पास साबित नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, 10 वकीलों को लेके आ रहा हूँ, 20-20 हजार के अंदर 5 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, साबित करो भाई। क्या बोला? इसका मतलब तो ये है कि उनका एनकाउंटर ना करो, सालों तक उनको बैठ के पालते रहो और जनता का पैसा खिलाते रहो उन्हें। अगर कोई मन में सुन भाई, अगर कोई मन में नहीं, अगर इतने ही इनकाउंटर करने वाले हैं ये लोग, तो हाथरस में इनकाउंटर क्यों नहीं? मैं तो बोल रहा हूँ, सुनो, अगर भाई के मन में कुछ वहम हो या भ्रम होता है ना भाई, कुछ कांड करके देख ले, पता लग जाए गाड़ी पलटेगी या नहीं पलटेगी। कांड हो तो गए, कांड वालों को बचाया गया है। नहीं, मैं बताता रहा हूँ, अगर देखो पुलिस वाले कितने मरे थे, पूरा परिवार खत्म हो गया। अभी जल्दी का फरीदाबाद का केस है, फरीदाबाद का केस है। अभी किसान तो सिम लेना मोदी जी पर, योगी जी पे। किसान बॉर्डर पे है ही नहीं, किसान है ही नहीं बॉर्डर पे, किसान है ही नहीं बॉर्डर पे तो तुम नहीं लड़ रहे हो भाई। मेरी बात सुन लो, किसानों को तो देख लो यार, तुम खा कैसे रहे हो ये बताओ। ये लोग खड़े हैं बॉर्डर पे, जाके देखो जरा एक बार, किसानों को देख लो। तो मेरी बात सुन ले, तेरे गांव में भी किसान होंगे, हमारे गांव में भी किसान है, हम खुद घर से किसान हैं। किसानों को वो किसान नहीं है, किसान तो फिर बताओ। मैम नहीं थे किसान, और मैम योगी की सरकार मस्त है। बताओ ये लो, हाँ जी, ये किसान है, सरकार मस्त है। किसानों की सुनवाई हुई है आज तक? अच्छा मुझे ये बता दीजिए, चलिए किसानों की सुनवाई, अगर किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, 10 बार वार्तालाप के लिए बुलाया गया है, 10 बार बातचीत हुई है, संशोधन के लिए बात आगे तैयार कर गई है, संशोधन क्यों करने की बात नहीं कर रहे? देखो ये क्यों बिल रद्द ही चाहिए? ये तो सिर्फ एक मिनट, ये सिर्फ बुलाते हैं, ऐसी एनआरसी के लिए बुलाया था इन्होंने, मिलते नहीं है ये बुलाते हैं सिर्फ एनआरसी की बातचीत, संशोधन पे ही तो बातचीत होती है। सामने नहीं आते ना बात करने के लिए, ये सामने नहीं आ पाते, तो किसानों से ही तो बात करेंगे। ये राजनेता आके खड़े हो रहे हैं उनकी तरफ से, किसान तो किसानी कर रहे हैं। आम कैसे आ गया था भाई कहाँ तय है, तू बता एक बार मुझे, सुनो कहाँ तय भाई, कहाँ तय? नहीं लड़ो, नहीं पांडे फिरो को। तू कहाँ तय भाई, नू बताओ। यहाँ का ही है, मैं अपना आधार कार्ड दिखा रहा हूँ जी। सुनो, हम भी हैं। अब किसानों को क्या हो रहा है, जैसे बच्चा चॉकलेट मांगता, पापा मैं तो जब बोलूंगा जब चॉकलेट लाके दोगे, तो किसानों का तो वही हो रहा है, पहले हमारे सब कुछ बिल पास करो तब बात करेंगे। अरे बात करो तो सही, तुम जा ही नहीं रहे बात करने। मैं भी वही कह रही हूँ, चॉकलेट तुम देगा, चॉकलेट तुम देगा, मांग तो वही रहे हैं। किसान के बच्चे तो हम भी है भाई, हम भी किसान के बच्चे हैं, हम कोई अलग नहीं है। लड़ो नहीं लड़ो, ये जो बता रहे ना, एक करके जनता राकेश टिकैत है, मैं वहाँ का ही हूँ, मैं अपना आधार कार्ड दिखा रहा हूँ, इससे ज्यादा और क्या करूँ मैं। जहाँ का राकेश टिकैत है, 2 चुनाव लड़े, दोनों में जमानत जब्त हुई है। अगर अपनी औकात पता करनी ना, अब की बार और देख ले, जमानत ही जब्त हो जाएगी। मैं तो वहाँ का ही हूँ नहीं। आप बोलिए भैया,
मैम किसानों को पैसा भी बढ़िया मिल रहा है और सुन भी रही है। और अखिलेश यादव के सरकार में क्या होता था कि अखिलेश यादव के, मैं यहाँ बुलंद से रखा हूँ मैम, ये रहा आधार कार्ड। और वहाँ पे अखिलेश जो यादव था ना, यादव जातों की सुनते थे, अब पूरे सुनते हैं जी। हर सबकी सुनते हैं, सब काम होते हैं मैम, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब जात के हैं मैम। और योगी सरकार, मैं बुलंदशहर में, मैं भी बुलंदशहर का हूँ, श्रोदन गांव का हूँ, श्रोदन गांव का हूँ मैम। तो मतलब गांव में रहा है कि बाहर निकला गांव से? दादरी में भी यार कैसी बात कर रहे हो? नवेड़ा में काम कब आएगा ये पहले बता, सारी कंपनियां तो बंद है, सारी कंपनियां बंद है। मैम हर कोई सरकार होती क्या नहीं करती, यही करती कि जब लॉकडाउन होता तो मैम सब कुछ नहीं करते मैम, सब जाति करती। एक बात, एक मिनट सुनो, रुको 100 बात। अखिलेश यादव भी करता है, क्यों जनता के अखिलेश यादव नहीं करता? ये कोरोना चल रहा था, सब नहीं करते, मायावती नहीं करती, मायावती बाद बदलपुर किया, दादरी में कांड हुआ था, उसने कुछ करा था? कुछ भी नहीं करा था। चली जा रही एक जवाब, ये कंपनियां क्यों बंद होती? जो कम गलत है, गलत सब है, सही वो है जो कम गलत है, बात खत्म। देखो अभी उनको अखिलेश यादव को कंप्लीट होने के लिए और उनको सिस्टम बनाने के लिए और लोगों का दिल जीतने के लिए और अपनी व्यवस्था बनाने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि पब्लिक ने जो उनको मौका देना था वो दे चुके हैं और उनको पूरा आजमा चुके हैं कि उनका करैक्टर और उनका स्वभाव क्या है। क्योंकि अभी उनके पिताजी का जन्मदिन हुआ था, उन्होंने कई करोड़ रुपए वहाँ पे खर्च कर दिए, लेकिन उसके बाद पब्लिक का पैसा वो खर्च हुआ, पब्लिक की नज़र में आ गया कि इन्होंने जो चीज़ हमें काम करनी चाहिए उनको छोड़ के इन्होंने ऑलरेडी बॉम्बे तक से कई कलाकार और कई डांसरों को उन्होंने बुलाया था और वहाँ पे जाके उन्होंने कई प्रकार के प्रोग्राम करा था। लेकिन पब्लिक को कुछ समझ में आ गया कि भाई हमारे लिए क्या हो रहा है। अब वही वाला पैसा अगर किसी शिक्षा में या किसी समाज के कार्यों में या किसी सड़कों या दुकानों में या किसी नॉर्मल हमारे समाज में काम आ जाता है तो कई प्रकार का सुधार होता है। 400 पार होगा कि नहीं होगा इस बार? अब मैं तो समझना हूँ कि बस खाली है 350 इसका, अखिलेश का 350। कुनबा बच जाए वही बहुत है, पिछली बार तो कुनबा ही बचाया था, लोकसभा में 6 सीटें आई थी। नारा ही दूसरे का चुरा रहे हैं वो तो। इस बार कुनबा भी बच जाए तो वही बहुत है, 400 तो बहुत दूर की बात है, कुनबा बचा लें अपना, जितनी 6 जने खड़े होते हैं ना घर से, अगर वो 6 भी आ जाए ना तो बहुत गनीमत है। हाँ चाहिए तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बीजेपी ही चाहिए। क्यों चाहिए? बस काम अच्छा कर रही है वो, इसलिए बीजेपी चाहिए बस। ये कह रहे 350 हो सकता है, मेरे तो सपनों में भी नहीं है। 350 बोलने से कुछ नहीं होता, अपनी 6 जो घर की है ना उन्हें बचाने पे ध्यान दें, बाकी 300-400 की तो बात छोड़ें। तो मतलब वो 6 भी नहीं आएगी क्या? मुश्किल है इस बार, मुश्किल है वो भी वही तो कह रहा हूँ। ये कह रहे 6 भी नहीं आएगी, आप कह रहे 350। यही तो वोट डालेंगे सब, ये वोट डालेंगे आपके, इनके वोट से 300 मिल जाएगी क्या? इनके वोट से 300 वोट होगा जाने, अब 3 ये जाने। तो मतलब ईवीएम हैक होगा इस बार, ईवीएम हैक होगा इस बार। ईवीएम अखिलेश जी जीत जाते हैं, ईवीएम सही है, अगर बीजेपी जीत जाती है ईवीएम गलत है।